वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। आज का टॉपिक है गजासुर के ऊपर कि गजासुर कौन था। उसकी यह इच्छा थी कि मैं विश्व पर राज करूं, जितने भी शत्रु है, जितने भी देवता है, कोई अस्त्र मुझे मार नहीं सकता, कोई देवता असुर मुझे मार नहीं सकता। यह इच्छा पूरी करने के लिए उसने शिव भगवान की उपासना करी। कई वर्षों तक उसने तप किया। फिर शिव भगवान प्रकट होते हैं और उन्हें यह पूछते हैं कि बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो गजासुर ने उन्हें यह कहा कि मैं विश्व पर राज करना चाहता हूं, मुझे कोई देवता, कोई प्राणी, कोई नहीं मार सकता, केवल मेरे जैसा दिखने वाला प्राणी ही मुझे मार सकता है, मेरा सामना कर सकता है। तो उन्होंने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। उसके बाद वो काफी अत्याचारी हो गया। जितने भी गांव वाले थे, जितने भी असुर थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन सारे लोगों को, सारे शत्रुओं पर वह वार करने लगा, उनका बहुत ही अत्याचार किया। उसके बाद सारे देवता भयभीत हो जाते हैं। सारे देवता चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उन्हें यह कहते हैं कि इनका वध वही कर सकता है, इनका सामना वही कर सकता है जो इनके जैसा दिखने वाला प्राणी हो। तो सारे देवता चले जाते हैं गणेश जी के पास। गणेश जी उन्हें यह कहते हैं कि मैं इसका हल निकालूंगा, मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं, आप चिंतित मत होइए, मैं जाऊंगा इसका सामना करने के लिए। तो गजासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं गणेश जी। वह यह देखकर काफी भयभीत हो जाता है, काफी क्रोधित हो जाता है। तो अलग अलग अस्त्र से वो सामना करता है, लेकिन गणेश जी उनका सामना कर लेते हैं। तो इसी तरह उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। गणेश जी एक दांत से उन पर प्रहार करते हैं। वह प्रहार सहन ही नहीं कर पाता। उसके बाद वह चूहे का रूप धारण कर लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गणेश जी उन्हें भागने ही नहीं देते। वह उन्हें अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। तो वह उन्हें यह कहता है कि गणेश जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत ही गलत किया, मैंने पाप किया है। तो गणेश जी उन्हें यह कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, लेकिन यह बहुत बड़ा उदाहरण होगा विश्व के लिए कि जो इस गर्व के लिए अपनी आत्मिक संपन्नता को समाप्त कर देता है, यह बहुत ही गलत है। तो विश्व के लिए यह बहुत बड़ा उदाहरण होगा और आज के बाद तुम मेरे वाहन बनोगे। तो इसी तरह वह उनका वाहन बन जाता है और विश्व के लिए यह बहुत बड़ा उदाहरण है। हम कहते हैं ना, उंदीर मामा की जय, उंदीर मामा की जय, श्री गणेशाय नमः। यह इसी तरह वाहन बनता है और हम इन्हें याद करते हैं। यह थी आज की कहानी। श्री गणेशाय नमः। जय हिंद, वंदे मातरम।